कोई पूजा पाठ नहीं ये अंतस की है यात्रा, जिसने भी पूरा किया बस भव सागर से वो तरा। जिसने भी पूरा किया बस भव सागर से वो तरा। जी हाँ, कोई पूजा पाठ नहीं है, ये अंतस की यात्रा है और जिसने पूरा किया वही भवसागर से तरता है। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आज एक नए कार्यक्रम अंतस यात्रा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज सोमवार का दिन है, शाम के 5 बज रहे हैं और प्रत्येक सोमवार को शाम को 5 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। अंतस यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं है, ये स्वयं में एक यात्रा है, आपके भीतर की यात्रा है, आपके आध्यात्मिक जीवन की यात्रा है। क्योंकि ये सत्य है कि प्रेम और अध्यात्म के बिना मानव जीवन की परिकल्पना करना भी मुझे लगता है कि नामुमकिन है, संभव नहीं है ये चीज़। और क्यों नहीं है? क्यों मानव जीवन को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सभी योनियों में? बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण आपको पता भी हैं और बहुत सारी बातों पे हम दैनिक दिनचर्या में इतना फँस जाते हैं कि कभी सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए अ, हमारे पास क्या कोई सहायक तौर भी हो सकता है? कोई सहायक पुस्तकें हो सकती हैं, कोई विधि हो सकती है। क्या ऐसा हम मार्ग अपनाएँ या किस राह पे चलें या किन बातों पे विशेष रूप से ध्यान दें कि हम इस यात्रा को, इन बातों पे भी अमल कर सकें, इस यात्रा को पूरी कर सकें और आज इस अंतस यात्रा में हमें इस यात्रा पे ले जाने के लिए जो मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनके बारे में एक छोटा-सा आपको परिचय रखती हूँ कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में गोल्ड मेडल के साथ पीएचडी धारक हैं और आपका नाम है डॉक्टर शैल वर्मा जी, जो सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग बीडीएमएम गर्ल्स पीजी कॉलेज सिकोहाबाद, फिरोजाबाद से हैं। आज का विषय अंतस यात्रा की पहली कड़ी में है वैश्विक परिदृश्य में औपनिषदिक चिंतन की उपादेयता। इस विषय पे आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत कुछ नया भी सीखेंगे। तो आप लोग जितनी जल्दी हमसे जुड़ जाएँगे और इस कार्यक्रम को लाइक, कमेंट के साथ शेयर करेंगे, तो लोगों तक भी ये बातें पहुँचेंगी। और अब और समय ना लेते हुए आप लोगों को मैं मिलाती हूँ आज इस यात्रा की डॉक्टर शैल वर्मा जी से। सादर प्रणाम मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अ, मैं अपने दर्शकों से आपका एक इंट्रोडक्शन मैंने रखा, एक आपके बारे में थोड़ी-सी जानकारी। मैं चाहूँगी कि अब आप कृपया इस विषय पे शुरू करते हैं हम लोग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वप्रथम मैंने ये वैदिक प्रार्थना रखी है जिसमें ये कामना की गई है कि हे ईश्वर, हम सब साथ साथ परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें और आपके द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों का साथ साथ मिलकर उपभोग करें और जो कुछ भी हम अपने ज्ञान में, ध्यान में, बुद्धि में, मेधा में ग्रहण करें वो सब तेज युक्त हो और उससे हमारा समाज, हमारे सभी प्राणी उससे तेजवान हो और हम कभी भी एक दूसरे से द्वेष ना करें। और इसी के साथ आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक त्रिविध तापों की शांति के लिए भी प्रार्थना की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु तत्व को प्रणाम करती हूँ जिनके
अंदर से जो सृजन की क्षमता है, जो ब्रह्मा रूप है, जो जिनमें पालन की क्षमता है, वो विष्णु स्वरूप है, और जिनमें अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य है, ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य है, ऐसे गुरु तत्व को मैं प्रणाम करती हूँ। आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं माँ को भी नमन करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ शक्ति के स्वरूप में हम सभी प्राणियों के अंदर स्थित हैं और इस सृष्टि का संचालन करने वाली हैं, जीवन का संचालन करने वाली हैं, ऐसी माँ को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले स्मिता जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनसे मेरा बहुत ही थोड़ा सा परिचय है, मात्र 24 घंटे का ही परिचय में हम लोगों में आत्मीयता हो गई, और उनके इस तरह के आयोजन को सुनकर मुझे खुशी हुई और मैंने कहा कि मैं इसमें अवश्य अपनी सहभागिता करूंगी, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और जो भी मेरे प्रोग्राम को रुचिपूर्वक सुन रहे हैं या अरुचिपूर्वक सुन रहे हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, और सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपने विषय पर आती हूँ। आज का जो विषय रखा है मैंने, वैश्विक परिदृश्य में औपनिषदिक चिंतन की उपादेयता, सुनने में लग रहा है कि कैसा भारी भरकम सा ये विषय है, और बहुत से लोग तो हो सकता है शीर्षक से ही घबराने लगे कि पता नहीं क्या बोलेंगी। ऐसी बात नहीं है। वैश्विक परिदृश्य ने पूरे विश्व में आज क्या हो रहा है उसको देखते हुए औपनिषदिक, एक शब्द जो औपनिषदिक ज्यादा प्रचलन में नहीं है, जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं उनका ही ध्यान जाता है इस ओर। इससे मैं चाहती हूँ सभी लोग परिचित हों। औपनिषद शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है इसमें? क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमें उपनिषदों से ही ज्ञात होता है, बाकी विद्याओं से नहीं ज्ञात होता है। जो हमें उपनिषदों से ज्ञात होता है उसके लिए हम औपनिषदिक कहते हैं। जो ज्ञान हमें उपनिषदों से प्राप्त हुआ है, अन्य विषयों से नहीं प्राप्त होता, उसके लिए औपनिषदिक शब्दों का प्रयोग है। और औपनिषदिक जो चिंतन है, जो हमारे ऋषियों मुनियों के तपस्या के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसका आज क्या उपयोगिता है, आज भी वो किस तरह से शाश्वत और सार्वभौमिक है, चाहे वो भारत देश का रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, रूस का रहने वाला हो, सभी के लिए वो ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है। तो उसके बारे में मैं बहुत थोड़ा सा सरल शब्दों में सबके सामने रखना चाहूंगी। आज की जो परिस्थितियां हैं, जैसी परिस्थितियां पूरे विश्व में चल रही हैं, इधर 3-4 वर्षों में तो बहुत ही अधिक भयावह रूप धारण करके चल रही हैं, और सभी इससे परिचित हैं। पहले कितनी महामारी हुई, और महामारी में 32 लाख लोग पूरे विश्व से अपने प्राणों को गंवा दिए हैं। कितने बहुत ही दर्दनाक और कारुणिक मृत्यु के शिकार हुए हैं, कितने लोग, कितने परिवार कैसे बेसहारे हुए हैं। और ऐसी स्थिति चल ही रही थी, महामारी से मुक्त नहीं हुए थे सभी, कि ये विश्व युद्ध छिड़ गया। चाहे वो रूस में यूक्रेन हो, है तो सब जगह मनुष्य ही ना। यानी इतनी बड़ी महामारी से भी मनुष्य के दिमाग में कोई शांत रहने का नहीं तरीका आया, वो उसमें भी युद्ध की बात सोच रहा है, और एक बसे बसाए देश को किस तरह से नष्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये युद्ध की भावना भी कहाँ से उपजी है? महामारी तो प्राकृतिक आपदा थी, मान लीजिए प्राकृतिक आपदा है, आ गई, और हमारे पास उसके संसाधन उपचार कम थे, इसलिए हम लोगों की जान नहीं बचा पाए। लेकिन जब हम युद्ध करते हैं तो हम निर्दोष लोगों की जान लेते चले जाते हैं, जान लेते चले जाते हैं। वो ये जो युद्ध का बीज कहाँ से आया है? किसी न किसी के मन से आया है। जब भी कुछ होता है तो कहाँ से होता है? किसी न किसी के मन से उत्पन्न होता है। तो इतनी अधिक जो भौतिकतावादी विचार है कि हम बड़े से बड़े भूखंड के स्वामी हो जाए, सारी सारी धन संपत्ति हमारी हो जाए, सारे सम्मान ऊंचे ओहदे हमारे हो जाए,
और दूसरे को हम अपने से नीचा दिखाते रहें। ये जो इस तरह की प्रवृत्ति है, ये लगातार नष्ट हो रही है, ये लगातार उपज रही है, और जो मानव मूल्य है वो उनका वो ह्रास हो नष्ट रहा हो, है। बिल्कुल उनका ह्रास हो रहा मनुष्य के अंदर कोई संवेदना नहीं है। मनुष्य मनुष्य के प्रति कितना संवेदनहीन हो गया है कि इतनी बड़ी महामारी में दवाओं के लिए दवाएं चुरा के बैठे हैं, कुछ दवाएं दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा ज्यादा रकम वसूल रहे हैं। तो ये सब क्या है? मनुष्य की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। सब एक दूसरे को है, लूटना कम होता करने में, है। लूटने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम अपने समाज में कितनी तरह तरह की घटनाएं देखते हैं जो कि अनैतिक हैं, किसी भी प्रकार से स्वीकरणीय नहीं है। इस सब से हमें क्या अंदाजा लगता है, क्या अनुमान लगता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है? मानवता का कितना ह्रास हो रहा है, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मनुष्य मनुष्य को ही कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसी स्थिति में ये विचार करना आवश्यक है कि हम कैसे इससे, क्या कहने, मुक्ति पाए, कैसे इससे उबरे, अपने को उबारें, कैसे हम सबका उद्धार हो, कि हम इससे निकलें। वरना अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो ये और पतित होता जाएगा समाज, और भी ह्रास की स्थितियां हो जाएंगी, विध्वंसकारी स्थितियां हो जाएंगी। हो सकता है मानव का ही अस्तित्व न रह जाए। तो मानव के अस्तित्व के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम जब विचार करते हैं तो हमको पुनः अपने ऋषियों की जो तपस्या है, उनकी तपस्या से जो निकले हुए रत्न हैं, जो विचार रत्न हैं, जो उनके, क्या कहूँ मैं सबको समझाने के लिए, कि जो भी उनके औपनिवेशिक चिंतन है उसकी जी, ओर हमें जाना चाहिए। तो उपनिषदों में किसका चिंतन है? आत्म विषयक चिंतन है। देखिए, मुंडक उपनिषद है, उसमें बताया गया कि दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक पराविद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। अपरा विद्या कौन सी होती है? उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और वेदांग तथा संसार के जितने भी विषय होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं, वो सब क्या है? अपरा विद्या है। अपरा विद्या से हम सांसारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो परा विद्या है वो क्या है? सा परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। अक्षर यानी जो अविनाशी तत्व है, उसको हम जानते हैं, जिस विद्या के द्वारा, उसको कहते हैं परा विद्या। तो वो अविनाशी तत्व क्या है? हम सबके अंदर जो चैतन्य तत्व है वही अविनाशी तत्व है। चैतन्य तत्व कितना महत्वपूर्ण है इसको बताने की जरूरत नहीं है। चैतन्य क्या है? जी, निश्चेत, चैतन्य से रहित होने पर शरीर निर्जीव हो जाता है, फिर उस पर, उसको कोई संभाल के नहीं रख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। चैतन्य कितने अधिक ग्राह्य है सबके द्वारा, उसको समझना है। वो जो बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, हम कुछ नहीं मानते। अरे जो कुछ नहीं मानता वो भी अपने आप को मानता है ना, अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो अपने अस्तित्व को स्वीकारना ही चैतन्य को मानना है। और उस चैतन्य को तो चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी समय का व्यक्ति हो, और किसी भी जाति पात का व्यक्ति हो, सभी मानेंगे। वो चैतन्य क्या है? वो तो सभी भेदों से रहित है, सार्वकालिक है, शाश्वत है, और उसका कोई निषेध नहीं कर सकता है। तो उसी को कहते हैं आत्म विषयक चिंतन। और उसको जानने के लिए जो विद्या होती है उसको कहते हैं अध्यात्म विद्या। तो अब ये बात शीर्षक के रूप में समझ में आ गई होगी कि वैश्विक परिदृश्य में औपनिषदिक चिंतन की उपादेयता, इसकी क्या उपयोगिता है आज। अगर हम आत्मा के विषय में चिंतन करेंगे, अध्यात्म विषयक चिंतन करेंगे, तो इसकी हमारे लिए आज बहुत बहुत अधिक उपयोगिता है। इसको मैं बताने का प्रयास करूंगी। निश्चित। तो अब ये जो है, बहुत से लोगों की मन में ये धारणा होती है कि अध्यात्म का चिंतन हम करेंगे जब वृद्धावस्था में होगी तब हम करेंगे, या अध्यात्म का चिंतन जीवन से पलायन है। तो ऐसा नहीं है। अध्यात्म का चिंतन जीवन से पलायन नहीं है। दूसरी बात, अध्यात्म वृद्धावस्था का विषय नहीं है। इसके संस्कार हमें बाल्यावस्था से ही डालने होंगे। अगर हम मानव के अस्तित्व का संरक्षण करना चाहते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ सभी मानव मूल्य के साथ
मनुष्य एक दूसरे के अस्तित्व का संरक्षण करे, पूरी सृष्टि का संरक्षण करे, तो वहां पर हमें बाल्यावस्था से इसके संस्कार डालने होंगे कि चैतन्य नामक एक ही तत्व है जो सबके अंदर विराजमान है, सब एक दूसरे से इतने अलग नहीं है। तो जब एकत्व का भाव होगा, अपने आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान ही समस्त प्राणियों को जो देखेगा और सब में आत्मा को देखेगा, तो जब भेद ही नहीं रहेगा तो किस बात की लड़ाई झगड़ा होगा, किस बात की मारपीट होगी। तो इसका संस्कार बच्चों को ही देना है। ये दो बात हमने बताई। यानी तीसरी बात ये कि मानव के अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें ये अध्यात्म विषयक चिंतन करना आवश्यक है। इस तरह से ये हमने बताया। अब देखिए, बहुत से लोगों को ये शंका होती है कि अगर हम उपनिषदों का चिंतन करेंगे तो हमें वैराग्य धारण कर लेना पड़ेगा और हम संसार से विरक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं। उपनिषदों में बहुत ही अच्छे अच्छे मनुष्य जीवन के लिए निर्देश दिए गए हैं जो कि बहुत ही उपयोगी हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। ये ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, जिसमें बताया गया इदम सर्वम, इदम माने ही कि ये संसार, ये पूरा संसार ईश्वर का आवास है। यानी ईश्वर इसके कण कण में बसा हुआ है, इसके प्रत्येक वस्तु ईश्वर से युक्त है, ईश्वर उसमें व्याप्त है, रमा हुआ है, ईश्वर उससे अलग नहीं है। और ये जगत कैसा है? जगत्याम, जगत दो बार का है। जगत मैंने गम धातु से बना है, जो गतिशील है, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ऐसा ये संसार है। और इस संसार की प्रत्येक कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए इस भावना से इसका उपयोग करो, इसका उपभोग करो। त्यक्तेन यानी त्याग की भावना से इसका उपभोग करो। यानी यहाँ की वस्तुओं में हमारा स्वामित्व तो नहीं है, ईश्वर हमारा स्वामी है और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सारे साधन हमें मिले हुए हैं। तो जब ऐसी भावना रहेगी, हम अपना स्वामित्व तो नहीं समझेंगे, तो भी क्या होगा? एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रहेगा। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम होटल में जाते हैं तो होटल में बहुत सारे सामान रखे होते हैं और हम आते हैं तो वहां वैसे ही छोड़कर चले आते हैं, उससे हमारा कोई लगाव नहीं होता। हम कोई चीज नहीं उठाते, अरे ये सामान हमारा खराब ना हो जाए तो चलो इसको उठा लें, इसको उठा लें, ऐसा कुछ नहीं। होटल में जैसे गए और रुके रहे, वहां के सामान का उपभोग किया हुआ, चले आए। तो इस तरह से ये संसार भी ऐसा ही है, इसका त्याग की भाव से हमें उपभोग करना है। माँ गृधा, और किसी दूसरे की संपत्ति पर लोलुपता की दृष्टि नहीं रखनी है कि दूसरे का धन मेरा हो जाए, दूसरे की जमीन मेरी हो जाए, दूसरे का सोना मेरा हो जाए, दूसरे की संपत्ति मेरी, ऐसी भावना नहीं रखनी है। माँ गृधा यानी किसी के प्रति लोलुप दृष्टि, उससे छीनने की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। कस्यचित् धनम, ये धन किसके साथ है? यानी ये धन किसी के साथ नहीं गया है, ये संसार का वस्तु है और संसार में ही उपभोग करने के लिए प्राप्त हुआ है और संसार में ही रहना है। तो ये जो मंत्र है, इसके प्रति गांधी जी भी बहुत ही इसको प्रभावी मंत्र मानते थे। उनका कहना था कि संसार के सारे धर्म शास्त्र लुप्त हो जाएं, लेकिन केवल अगर यही एक मंत्र बचा रहे तो भी मनुष्यता एवं मानव जाति कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सृष्टि को चलाने के लिए ये मंत्र ही काफी है। तो देखिए, आप अब इसमें कह दिया त्याग की भावना से। अब बहुत से लोग जो अर्थ ठीक से नहीं ग्रहण करते, कहते हैं जब त्याग की भावना ही रखनी तो हम क्यों कुछ करें, हम कुछ नहीं करेंगे, खाना पीना चलता रहेगा, ऐसे ही जीवन बिताकर चले जाएंगे। तो ऐसे ही नहीं हो। क्या कहते हैं? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतम समाः। इस संसार में मनुष्य को कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए, जिजीविषा रखनी चाहिए, जीने की इच्छा रखनी चाहिए। मनुष्य के अंदर जीवन की इच्छा रहना बहुत जरूरी है, तभी वो कोई कार्य करेगा, वरना सब कुछ छोड़कर बैठ जाएगा। और जीवे सतम समाः, 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। अब 100 वर्ष तक जीवन हमें कैसे रखना है? कह रहे हैं पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, अदीनाः स्याम शरदः शतम्।
यानी हम जब 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक जीने का मतलब क्या है कि हमारी आंखें ठीक हो। आंखें मतलब आंखें जो है सारी ज्ञानेंद्रियों की प्रतिनिधि हैं, यानी हमारे आंख, कान, घ्राण शक्ति, स्पर्श शक्ति सब अपने कर्म में सही ढंग से कार्य करती रहें। ज्ञानेंद्रियां हमारी सही रहे तभी 100 वर्ष तक जीने का फायदा है। अगर आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा तो जीने का क्या अर्थ है? कान से हम सुन नहीं पा रहे हैं, वाणी से बोल नहीं पा रहे हैं, तो 100 वर्ष तक जीना व्यर्थ है। यानी 100 वर्ष तक हमारी ज्ञानेंद्रियां सही रहें। और अदीना श्याम, हम किसी के सामने याचक बनकर न रहना पड़े हमें। यानी कि अगर हम उठकर अपने से अपने ही कार्य नहीं कर सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। कि ज्ञानेंद्रियां तो ठीक है लेकिन कर्मेंद्रियां क्षीण हो गई तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 100 वर्ष तक सही ढंग से कार्य करें और हम उसमें जो है अपने कार्य को जीवन की इच्छा लेकर जीवन जीते हुए उसको स्वीकार करें। तो ये उपनिषदों की शिक्षा में कहीं ये नहीं लिखा कि आप सब कुछ छोड़ के भाग जाइए। पलायन की प्रवृत्ति नहीं है इसमें। इसमें तो जीवन जीने का तरीका सिखाया गया है कि हमको कैसे जीवन जीना है और अपने साथ साथ सभी प्राणियों को महत्व देना है। ये दो बात हुई जो मैं बता रही थी। और इसके आगे मैं बताना चाहूंगी कि जैसे विज्ञान में जब भी हम कोई तथ्य को ग्रहण करते हैं तो उसका परीक्षण करते हैं, पहले परीक्षण से सिद्ध करते हैं तब उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही जो भी हमारे मानव मूल्य हैं, चाहे सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, अपरिग्रह है, इन सब को हमें परीक्षण करना चाहिए कि जीवन में वस्तुतः वो ग्राह्य है या नहीं है। मान लीजिए कोई कहे कि हमारे शास्त्र में लिखा है हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए हम मानते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो किसी के कहने से बिल्कुल मत मानिए। आप ये स्वयं में देख के परीक्षण करिए कि हिंसा से हमें क्या प्रभाव मिल रहा है और अहिंसा से क्या प्रभाव मिल रहा है। अगर हम हिंसा कर रहे हैं, दूसरे के अस्तित्व को नष्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? सृष्टि में एक विनाश हो रहा है, भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है और उसके प्रभाव से अपने मन में कितनी अशांति हो रही है। क्या हिंसा करने वाले का मन कभी शांत हो सकता है? अगर वो सोचता है तो वो गलत सोचता है। तो ऐसी स्थिति में हिंसा और अहिंसा से क्या होगा? अहिंसा बहुत बड़ी चीज है, इसको ग्रहण करना आसान नहीं है, कोई कायरों की चीज नहीं है। हिंसा अहिंसा भी बहादुरों का काम है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही हिंसा बात। और अहिंसा दोनों से क्या प्रभाव पड़ता है? अहिंसा का बीज के देखिए, हिंसा का बीज क्या है? क्रोध। और अहिंसा का बीज क्या है? प्रेम। प्रेम। जब हम क्रोध में रहते हैं तभी हम हिंसक होते हैं और उसके बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। अपने ही ऊपर तमाम तरह की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जब अहिंसा कब होती है? जब हमें प्रेम की भावना होती है। जब मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना होती है तो वो अहिंसा का पालन करता है। जब सभी के प्रति प्रेम की भावना रहेगी तो अवश्य ही वो व्यक्ति हिंसा का ग्रहण नहीं करेगा, अहिंसा का पालन करेगा। तो ये सब चीजें उत्पन्न कहाँ से हो जाती हैं? ऐसे कहाँ से ये सब मन में विकार आ जाते हैं कि हम किसी की हिंसा की बात सोचने लगते हैं? तो कह रहे हैं कि ये सब चीजें आती हैं जब हमारी किसी विषय के प्रति बहुत लालसा हो जाती है, प्रबल इच्छा हो जाती है कि हमको ये चीज लेनी ही है। अब उस पर नियंत्रण नहीं है, अब उसको लेना है लेकिन मिल नहीं रही, तो क्रोध उत्पन्न हो गया। मैंने पहले इच्छा उत्पन्न हुई, कामात क्रोध उपजाते, काम से इच्छा से क्रोध उत्पन्न हो गया कि इसको हम लेना चाहते हैं, हमको मिल नहीं रही। जब क्रोध उत्पन्न हो गया तो उससे क्या हुआ? बुद्धि जो है विपरीत दिशा में सोचना शुरू कर देती है, उसका विवेक, सही गलत का ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है और इस प्रकार से वो हिंसक विध्वंसक रूप अपना लेता है, जो कि समाज के लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है, किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं है, इसको कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो इसी संदर्भ में मेरा ये थोड़ा सा विचार है सबके सामने कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको हम बहुत ही शौक से तरह तरह की गन ला कर देते हैं, हथियार ला कर देते हैं। और जब वो झूठ मूठ का मान लो खेल में ही किसी पर गन चलाता है, मारते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि ये देखो इसने इसको मार दिया, ये है वो है। तो आत्मरक्षा की बात सिखाना भी ठीक है, आत्मरक्षा भी आवश्यक है, लेकिन जो है उसके अंदर
बचपन से ही देखना चाहिए कि हिंसात्मक विचार उत्पन्न न होने पाए, किसी को मारने का, किसी को नष्ट करने का, किसी को अपमानित करने का ऐसा विचार उसके अंदर न पनपने पाए। तो ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी हमें? परिवार से मिलेगी और स्कूलों से मिलेगी। यानी आज तो कल तो मोबाइल के माध्यम से बच्चे हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ मोबाइल रहता है, लेकिन वो जो यूट्यूब में देखते हैं उसमें जो भी वो उनको बोलने का ढंग अगर गलत है तो गलत ही बोल रहे हैं। बच्चे तो अबोध होते हैं, वो जो देखते हैं वैसे ही करने लगते हैं। अगर उसमें हम अच्छी चीजें दिखाएं, जो सकारात्मक सोच वाली चीज है, तो बच्चे हमारे वैसा सोचेंगे और उसी तरह से उनके व्यवहार होंगे। और जब मन में ही हिंसा का बीज नहीं होगा तो बड़े होकर भी वो नहीं आएगा। इसका परिणाम मान लीजिए आज से स्कूलों में या घर परिवार में बच्चों को शिक्षा ऐसी देना शुरू हुई, तो इसके परिणाम हमें 20-21 साल बाद दिखाई पड़ेंगे कि हमारा समाज जो है वो हिंसा से मुक्त होगा और हर तरह से हम जो अच्छी जैसा चाहते हैं वैसे को अपनाते हैं, वैसे ही करते हैं। तो आज बहुत थोड़ा सा विचार मैंने दिया है आपके सामने। और देखिए जो वैदिक दृष्टि है, जो औपनिवेशिक दृष्टि है, वो इतनी व्यापक है और इतनी विशाल है, इतनी सद्भावना से युक्त है कि उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अपने यहाँ जब ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो वहां पर देखिए सर्वे कह रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहे कि एक ही छोटे से भूभाग में रहने वाले जो हिंदुस्तानी है वही भारतीय है वही सुखी रहे, ऐसी कामना नहीं की गई। सर्वे यानी पूरे विश्व में सभी प्राणी, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो या मनुष्य हो, सभी सभी सुखी हो और सभी आरोग्यवान हो, किसको कोई रोग ना हो। और सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब अपने जीवन में मंगलकारी देखें, सब अपने जीवन में अच्छा अच्छा देखें, कोई किसी को विध्वंस करने वाला न हो। और यही मंगल कामना सबके प्रति की गई है। और इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ये ईश्वर हमारे त्रिविध तापों की शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज ये हमारी प्रथम कड़ी है, हम लोग आज यहाँ पे इस कार्यक्रम को पहली बार लेकर के आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये एक यात्रा है। और यात्रा भी कहीं बाहर नहीं जाना है। आप जितना स्वयं के अंदर आप जाएंगे ना, जितना स्वयं को पहचानने जानने का प्रयास करेंगे, उतनी ही कड़ियाँ खुलती चली जाएंगी, उतनी ही जो भेद हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको जानने और समझने के लिए मुझे लगता है कि मनुष्य का जीवन मिला है, तो शायद वो अंतस की ही यात्रा हो सकती है। तो ये अंतस की यात्रा आपके जीवन में कितना उपयोगी है, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ कमेंट है मैम, मैं आज दर्शक के बहुत कम जुड़े हमसे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद ये बातें वो सुनेंगे ज़रूर और अपनी प्रतिक्रिया भी इसमें अवश्य देंगे। RSD चातक जी हमसे यहाँ पे जुड़े रहे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, कवि हैं, शिक्षक रहे हैं वो। और वो कहते हैं कि अंतस यात्रा के संदर्भ में आपका यह आयोजन पूर्ण प्रासंगिक है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आप यहाँ जुड़े। और मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को आप हर बार देखिए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। एक बड़ा नाम कवयित्री में हमारे साथ यहाँ उपस्थित रही अंजू शर्मा जी, कहती हैं कि सुंदर अति उपयोगी। धन्यवाद अंजू शर्मा जी। और साथ ही हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे कीर्तन त्रिपाठी जी, वो जानना चाह रहे थे कि अंतस यात्रा क्या है। तो कीर्तन जी, मैं ये बस यही कहूंगी कि अंतस यात्रा स्वयं को जानने की एक प्रक्रिया है, एक सफर है। जितना आप स्वयं को जानेंगे उतना ही आप इस शब्द को भी पूरी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए ठहरना पड़ेगा यहाँ पे और अपना थोड़ा सा समय निकाल करके इस यात्रा को, इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया। और अगर नहीं दिया है तो आगे आने वाले समय में अवश्य देंगे। DN झा जी हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन DN झा जी अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को आप पूरा देखिए। आज ये प्रथम कड़ी रही और हर सोमवार को शाम को 5 बजे आदरणीय डॉक्टर शैल वर्मा जी यहाँ उपस्थित रहेंगी अंतस यात्रा की यात्रा के साथ में। तो
तो आप सभी का साथ अपेक्षित है और मुझे मालूम है कि जितना प्यार आपका हमें मिलता है इस कार्यक्रम को भी मिलेगा। और बस आज यहीं पे विदा लेंगे हम लोग। मैम, आप कुछ 2 बातें अपने दर्शकों से कहना चाहेंगी तो कह कर के फिर हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। और जिन लोगों ने सुना है, ध्यानपूर्वक अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्हें धन्यवाद। और वे अपने और अच्छे विचार हमसे साझा करना चाहें तो वो भी साझा कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और मैं जो है कि जो उपनिषदें तो बहुत सारी हैं, मतलब 11 उपनिषदें जिन पर शंकराचार्य जी ने लिखा है, और एक वैसे तो 108 है और भी तमाम संख्या में हो चुकी हैं। तो मैं जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनसे ले करके ही आप लोगों के समक्ष विचारों को प्रस्तुत करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और उपनिषद कहते हैं ना, शिक्षक के समीप बैठ कर के ज्ञान को सीखने की एक प्रक्रिया होती है। तो आपको समीप बैठना होगा, समय देना होगा। और जो उपनिषद हमें नाम से ही लगता है कि कितना क्लिष्ट है, कितना मुश्किल होगा, शायद हम उसे थोड़ी सहजता से स्वीकार कर सकें, समझ सकें। तो बस एक कोशिश है, एक पहल है, और आप सभी का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा चीज़ सीख पाएंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। और आगे हम लोग, आपने भी बहुमूल्य समय दिया हमें, अवसर मेरा प्रदान तो ये किया, आपको कार्य भी है। बहुत-बहुत मैं अपने मन की एक बात बता दूँ कि जब भी मुझे कुछ जानने और सीखने की इच्छा होती है ना, तो मुझे लगता है कि बस उस पे एक कार्यक्रम का आयोजन कर लिया जाए कि मुझे भी सीखने को मिलेगा और लोगों तक भी ये ये बातें आपकी पहुँचेंगी तो सृजनात्मकता सब है, आपके अंदर की सृजनात्मकता है कि अपने साथ साथ औरों को भी आप साझा करती है ना। हाँ। ठीक है मैम, हम लोग फिर अगले हफ्ते आप शाम को 5 बजे आज ही के दिन यानी कि सोमवार को यहाँ मिलना ना भूलिएगा। और मैं 1-2 कुछ कार्यक्रम में परिवर्तन है। कल शन्नो श्रीवास्तव जी जो कहानीकार हैं, जो प्रत्येक शुक्रवार को कार्यक्रम आया करता था एक कहानी, और वो हर मंगलवार को शाम को 5 बजे आया करेगा। तो कल उनको भी आप ज़रूर सुनिए, देखिए। और बस अपना साथ, अपना प्यार हमारे साथ बना करके रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।